कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी कितनी बेहतर होती अगर बस एक चीज ठीक हो जाए। कोई मुश्किल बॉस, पड़ोसियों का शोर या कोई और परेशानी। हम सोचते हैं कि अगर बस ये बदल जाए तो सब सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत गहरा विचार है जो इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसी धारणा है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। हम्म। हम अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल एक तरह से दूसरों के हाथ में या हालात के हाथ में दे देते हैं। और हमारे हाथ में जो लेख है उसकी पहली ही लाइन इस आदत पर सीधा सवाल उठाती है। बिल्कुल। पहली लाइन है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनना थोड़ा चुभता है। मतलब अगर कोई वाकई किसी नाइंसाफी का शिकार हो रहा है तो क्या उसे ये कहना ठीक है कि समस्या दुनिया में नहीं तुम्हारे अंदर है? ये तो एक तरह से उसकी तकलीफ को कम आंकने जैसा नहीं हुआ? ये सवाल बहुत जरूरी है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसका मतलब अन्याय को नजरअंदाज करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि हम अपनी मानसिक शांति की जिम्मेदारी खुद लें। देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है इस पर हमारा कंट्रोल बहुत कम है, लेकिन उस पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। ये लाइन हमें विक्टिम बने रहने से निकालकर अपनी सोच का मालिक बनने के लिए कहती है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। दोष देने से हम अपनी ताकत किसी और को दे देते हैं। लेकिन अगर हम बाहर की चीजें नहीं बदल सकते तो क्या करें? मतलब बस चुपचाप सब सहते रहें? सोच इसके आगे क्या रास्ता सुझाता है? नहीं नहीं, वहीं पर इसका दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। क्या? लेख कहता है, अपने मन को समझाओ। और यहां मन को समझाने का मतलब सिर्फ दिल को तसल्ली देना नहीं है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, अपने सोचने के तरीके को जैसे ट्रेन करने जैसा। ट्रेन करना? हाँ। जैसे? कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं और लेट हो रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है ना? हाँ बिल्कुल। मन को समझाना मतलब उस रिएक्शन और असल घटना के बीच एक पल रुक कर सोचना, क्या मेरे गुस्सा करने से ट्रैफिक खुल जाएगा, या मैं इस समय का इस्तेमाल कुछ और सोचने या सुनने में कर सकता हूं। यह अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव पैटर्न को पहचानना और उसे चुनौती देना है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी तो कुछ ऐसा ही है, वो जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी कहते हैं, जहां आप अपने विचारों और विश्वासों को जांचते हैं जो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल सही। सीबीटी का भी तो यही मूल सिद्धांत है। घटनाएं हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं को लेकर हमारी सोच हमें परेशान करती है। तो यह जो मन को समझाने की बात है, ये असल में अपने दिमाग को रीवायर करने जैसा है, ताकि बाहरी उथल-पुथल के बीच भी अंदर शांति बनी रहे। तो इसका मतलब असली खेल बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही चल रहा है। और शायद इसीलिए सोर्स की आखिरी लाइन इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। एकदम। ये नहीं कहा गया कि दुनिया का परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत होगा। सही बात है। अंत तो मन के परिवर्तन से होगा। सच्ची आजादी या शांति दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने में नहीं, बल्कि अपने मन को सही नजरिए से देखने के लिए तैयार करने में है। शक्ति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, हमारे अंदर की प्रतिक्रिया में है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान गलत जगह ढूंढते रहते हैं। हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि असली कंट्रोल पैनल हमारे अपने अंदर है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर सोचा जा सकता है। अगर सुख और दुख का स्रोत हमारा अपना मन ही है, तो फिर इस बाहरी दुनिया के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, जिसे बदलने की हम इतनी कोशिश करते हैं?